हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर की हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस हमारे चैनल पर कराई जा रही हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया साहित्य और जीवन का पोर संबंध है। दूसरा ऑप्शन है शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तीसरा ऑप्शन है अपने वचन पर दृढ़ रहो। चौथा ऑप्शन वायु का एक पर्याय अनल भी है। बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये वाक्य हमारा शुद्ध रूप में लिखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट ने, दूसरा ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र ने और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यानी कि परमाल रासो किसने लिखी। पहला ऑप्शन नरपति नाल, दूसरा ऑप्शन नल्ल सिंह, तीसरा ऑप्शन चंदवर दाई, चौथा ऑप्शन जगनिक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जगनिक। जगनिक जी ने लिखी है हमारी परमाल रासो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1975 में किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, दूसरा ऑप्शन नरेश मेहंदा, तीसरा ऑप्शन भीष्म शाहनी और चौथा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन। तो 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भीष्म शाहनी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से धर्मात्मा में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, यानी कि धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी। पहला ऑप्शन अयादि संधि, दूसरा ऑप्शन यण संधि, तीसरा ऑप्शन व्यंजन संधि और चौथा ऑप्शन दीर्घ संधि। तो धर्म प्लस आत्मा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया है चा, दूसरा ऑप्शन पा, फा और मा। इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चा वर्ग हमारा ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा लगाते हैं। पहला ऑप्शन है सिख नख, दूसरा ऑप्शन शिरो पर, तीसरा ऑप्शन पाद मस्तक, चौथा ऑप्शन आपाद मस्तक। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अबली का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया माला, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया गलत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया गुप्त और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया मौलिक। तो अबली का अनेकार्थी शब्द होता है हमारा माला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गंगा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन विष्णु पगा, दूसरा ऑप्शन सरसी, तीसरा ऑप्शन अमृत और चौथा ऑप्शन क्षीर। तो गंगा का समानार्थी शब्द होगा हमारा विष्णु पगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। पहला ऑप्शन सर्वनाम संबंधी, दूसरा ऑप्शन संज्ञा संबंधी, तीसरा ऑप्शन क्रिया संबंधी और चौथा ऑप्शन विशेषण संबंधी। तो जब पहले तो हमारा वाक्य गलत है, उन्होंने की जगह लिखा जाएगा उन्हें, और उन्हें हमारा होता है सर्वनाम। तो हमारी कौन सी अशुद्धि होगी, सर्वनाम संबंधी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हमारी है इस वाक्य में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है, यानी कि दा का उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन तालव्य, दूसरा ऑप्शन दंत, तीसरा ऑप्शन कंठ और चौथा ऑप्शन ओष्ठ। तो दाह का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केटीएम वाली ट्रिक आप सभी को पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग हमारे कौन से होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं,
किसी शब्द के मध्य में जुड़ते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, या फिर शब्दों में कहीं भी नहीं जुड़ते। तो उपसर्ग उपसर्ग यानी कि जो शब्दों में आगे जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी शब्द के आगे जुड़ने वाले हमारे उपसर्ग कहलाते हैं और किसी भी शब्द के पीछे जुड़ने वाले हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न विकल्पों में से था का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन कपाट, दूसरा ऑप्शन अंत, तीसरा ऑप्शन पीयूष और चौथा ऑप्शन बपू। तो था का पर्यायवाची होता है हमारा अंत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहते हैं कि उसकी था नहीं है, मतलब कि उसका अंत नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विकल्पों में से अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है उपाय सोचना, दूसरा ऑप्शन है बहाना बनाना, तीसरा ऑप्शन है मूर्खता का काम करना और चौथा ऑप्शन है भेद छिपाना। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ होता है मूर्खता पूर्वक काम करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मूर्खता का काम करना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? पहला ऑप्शन स्वर, दूसरा ऑप्शन व्यंजन, तीसरा ऑप्शन मात्रा और चौथा ऑप्शन विसर्ग। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हमारे होते हैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला हमें दिया गया पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, दूसरा हमें दिया जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं है वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा, तीसरा शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है, चौथा अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैंने अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर उसका निराकरण उपाय सोचा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मलिन का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन पंकिल, दूसरा ऑप्शन कोविद, तीसरा ऑप्शन धूली और चौथा ऑप्शन पथ। तो मलिन का पर्यायवाची होता है हमारा पंकिल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पवन का संधि विच्छेद मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। पवन का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से उद्धत का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सौम्य, दूसरा ऑप्शन वाचाल, तीसरा ऑप्शन अधम और चौथा ऑप्शन अपेक्षा। तो उद्धत का विलोम शब्द होता है हमारा सौम्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। निम्नलिखित विकल्पों में से अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन उपाय सोचना, दूसरा ऑप्शन विफल मनोरथ रह जाना, तीसरा ऑप्शन अपने ही कहते रहना दूसरे की ना सुनना, चौथा ऑप्शन स्वार्थ सिद्ध करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करो, दूसरे की कुछ मत सुनो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन ड़ा, दूसरा ऑप्शन ला, तीसरा ऑप्शन रा और चौथा ऑप्शन चा। तो पार्श्विक ध्वनि होती है हमारी ला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ला हमारा पार्श्विक होता है और रा जो होता है वो होता है प्रकंपित। इसका आपको ध्यान रखना है, प्रकंपित होता है हमारा रा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा हुआ बहुत सुंदर लगता है, यानी कि ये बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान होगा। तो पहला ऑप्शन हमें दिया चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन कमल, तीसरा ऑप्शन सूरज और चौथा ऑप्शन घास। तो तालाब में क्या उगता है? चंद्रमा, ये तो नहीं होगा। कमल उगता है, सूरज भी नहीं उगता है, घास भी। तो यहाँ पर हमारा कमल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? पहला ऑप्शन वर्तिका, दूसरा ऑप्शन सत्सई, तीसरा ऑप्शन भिक्षुक और चौथा ऑप्शन जनेऊ। तो कौन सा शब्द हमारा तत्सम है? तो वो हो जाएगा हमारा वर्तिका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पहला ऑप्शन प्रश्नभेद, दूसरा ऑप्शन अच्छत, तीसरा ऑप्शन पतोहू और चौथा ऑप्शन अंगरखा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्नभेद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है? पहला ऑप्शन बरवै, दूसरा ऑप्शन चौपाई, तीसरा ऑप्शन दोहा और चौथा ऑप्शन सोरठा। तो सम्मात्रिक छंद होता है हमारा चौपाई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनुवाद में उपयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन आ, दूसरा ऑप्शन अन, तीसरा ऑप्शन अब और चौथा ऑप्शन अनु। तो अनुवाद में जो उपसर्ग है वो है हमारा अनु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन, यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, दूसरा ऑप्शन आकाश में वायुयान उड़ रहा है, तीसरा ऑप्शन कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, चौथा ऑप्शन यह संस्कृत विभाग का मामला है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन, जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, दूसरा ऑप्शन इससे ना तो कष्ट होगा ना तो परेशानी, तीसरा ऑप्शन है बच्चे को चेचक का टीका लगवा लें, चौथा ऑप्शन लोग इस फूल की माला बनाकर पहनते हैं। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को चेचक का टीका लगवा लें, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन वीर रस, दूसरा ऑप्शन हास्य रस, तीसरा ऑप्शन श्रृंगार रस और चौथा ऑप्शन शांत रस। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तनी संबंधी आपसे पूछ सकता है कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं? तो श्रृंगार हमारा आदि सिरा से लिखते हैं और श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी मैंने आपको लिख के दिखा दी है, यही होती है श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, तीसरा ऑप्शन यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, चौथा ऑप्शन तुम्हें क्या चाहिए। तो अशुद्ध वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा? यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह लोग नहीं आएगा, ये लोग आएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन, पिताजी ने कहा कि सभी का सम्मान करो, दूसरा ऑप्शन जब बरसात होती है तब तब मेढक बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन जब मौका मिले तब निशाना लगा दो, चौथा ऑप्शन जो मेरे सामने वाली लड़की है वह बहुत सुशील और कर्मठ है। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो मेरे सामने वाली लड़की है वह बहुत सुशील और कर्मठ है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? पहला ऑप्शन शांत रस को, दूसरा ऑप्शन करुण रस को, तीसरा ऑप्शन भयानक रस को, चौथा ऑप्शन अद्भुत रस को। तो आचार्य भरत ने हमारे 8 रस माने थे और 9वां रस होता है शांत रस, तो उन्होंने शांत रस को ही स्वीकार नहीं किया है नाट्य प्रयोग में। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोज आपको आपके पेपर होने तक मिलती रहेंगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।